एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर गुयांगजेन को दो सोल्जर टंकी से बाहर निकालते हैं और उसे मैदान में लाकर छोड़कर चले जाते हैं। तो गुयांगजेन उनसे कहता है कि ये मेरा रूम नहीं है, मुझे अपने रूम तक छोड़ कर आओ। पर वो लोग उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर शिंगशिंग आती है जो बहुत ही ज्यादा थक गई होती है और वो वहीं पर गुयांगजेन के बाजू में आकर लेट जाती है और दोनों ही एक दूसरे की ऐसी हालत देखकर हंसने लगते हैं। और फिर गुयांगजेन खड़ा होता है और शिंगशिंग को खड़े होने के लिए अपना हाथ देता है, पर शिंगशिंग अपने आप ही खड़ी हो जाती है और फिर दोनों ही अपने रूम में चले जाते हैं। और फिर हमें क्यूमिंग टिंग को दिखाया जाता है जो बार में अपना फेस ढक कर आती है और वो सीधे आकर सैंतियो से मिलती है क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। और यहाँ पर क्यूमिंग टिंग उसे इनवाइट करती है कि कल वो उसके पियोंसे से मिलने के लिए जा रही है और उसके पियोंसे के साथ उसका भाई भी आ रहा है, इसलिए वो अकेले नहीं जाना चाहती, इसलिए वो अपने साथ सैंतियो को भी इनवाइट करती है। और फिर हमें शिंगशिंग और गुयांगजेन को दिखाया जाता है जहाँ पर शिंगशिंग गुयांगजेन को मेडिसिन देती है क्योंकि गुयांगजेन पूरे दिन पानी में था, इसकी वजह से उसे फीवर हो गया था। पर गुयांगजेन उसे कहता है कि नहीं, मैं अपना योगा कर रहा हूँ, इससे मैं ठीक हो जाऊंगा, इसलिए मुझे मेडिसिन की जरूरत नहीं है। तो शिंगशिंग कहती है कि ठीक है, बाहर में जाओ और फिर वो सो जाती है। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है जहाँ पर शिंगशिंग उठकर रेडी हो जाती है पर गुयांगजेन अभी तक उठा नहीं होता, इसलिए शिंगशिंग उसे उठाती है पर गुयांगजेन फिर भी नहीं उठता। तो शिंगशिंग के दिमाग में यहाँ पर खुराफाती प्लान आता है और वो एक पानी का बाउल लाकर गुयांगजेन के ऊपर डाल देती है जिससे गुयांगजेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ शिंगशिंग वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है पर गुयांगजेन उसे पकड़ लेता है और यहाँ दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। फिर शैंगजुन अपने रूम से निकल कर आता है पर वो उन दोनों को फाइट करता हुआ देखकर उन्हें अवॉइड करता है और उन लोगों से कहता है कि एक्सक्यूज मी, जिसे सुनकर वो लोग एक सेकंड के लिए फाइट रोक देते हैं और फिर शैंगजुन उनके ऊपर से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद वो दोनों फिर से फाइट करना शुरू कर देते हैं और फिर हमें ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग रनिंग कर रहे होते हैं और यहाँ भी गुयांगजेन शिंगशिंग को परेशान करने लगता है। वो बार बार उसे पट से हेडशॉट मार कर चला जाता है जिससे शिंगशिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके पीछे भागने लगती है। और आज पहली बार शिंगशिंग शैंगजुन से आगे निकल जाती है और वो दोनों शैंगजुन से आगे भी भागने लगते हैं जिसे देखकर शैंगजुन भी शॉक हो जाता है। और फिर उनकी दूसरी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है जहाँ पर शिंगशिंग जंप करने के लिए आगे बढ़ती है पर गुयांगजेन उसे पकड़कर नीचे उतार देता है। उसे कहता है कि देखो, मुझे देखो मैं कैसे करता हूँ। और फिर वो जंप कर इस पार से दूसरी तरफ कूद जाता है और जैसे ही वो वहाँ पर लैंड करता है वैसे ही वहाँ पर ट्रेनिंग लीडर भी लैंड कर जाते हैं जिसे देखकर गुयांगजेन वहाँ से भागने लगता है पर ट्रेनिंग लीडर उसे रोक लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। और उसको और शिंगशिंग दोनों को ही पनिशमेंट मिलती है और ट्रेनिंग लीडर के पास एक सोल्जर आता है जो उनसे कहता है कि आपको फर्स्ट लीडर ने बुलाया है। तो फिर ट्रेनिंग लीडर उन दोनों से कहते हैं कि तुम ऐसे ही रहना और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाते ही गुयांगजेन शिंगशिंग के पास आता है और उसकी नाक में उंगली करने लगता है जिससे शिंगशिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके पीछे भागती है। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों ही ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और साथ ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं और ये सब कुछ दूर से ट्रेनिंग लीडर देख रहे होते हैं और उनको ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेल बजते ही शिंगशिंग की आंखें खुलती है पर शिंगशिंग के उठने से पहले ही गुयांगजेन उठ चुका होता है और वो उसके हाथ में एक कटोरा लेकर खड़ा हुआ होता है जिसमें पानी होता है और शिंगशिंग के उठते ही वो उसके ऊपर वो पानी डाल देता है जिससे शिंगशिंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और दोनों यहाँ फिर से लड़ने लगते हैं और उन दोनों की लड़ने की आवाज बाहर तक आ रही होती है। तो जीजिन अपने रूम से बाहर आता है और कहता है कि ये दोनों फिर से शुरू हो गए और फिर वो अपने रूम में चला जाता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर हैंगशॉन्ग और शिंगशिंग दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी उनके सर पर सोल्जर आकर खड़ा हो जाता है जिसे देखकर शिंगशिंग और हैंगशॉन्ग दोनों वहाँ से भागते हैं और अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। और फिर हमें शैंतियो को दिखाया जाता है जिसे मिलने के लिए शिंगशिंग आती है और शिंगशिंग को देखकर शैंतियो उसे हक कर लेती है और उन दोनों को ऐसा करते हुए देखकर शैंतियो की दोस्तों को लगता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं क्योंकि शिंगशिंग ने लड़कों वाले कपड़े पहन रखे थे और ये सारी चीजें शिंगशिंग और शैंतियो भी नोटिस करते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद शैंतियो शिंगशिंग से कहती है कि मेरी एक दोस्त को उसका पियों से मिलने के लिए आ रहा है और साथ में उसका भाई भी आ रहा है, इसलिए उसने मुझे इनवाइट किया है, तो तुम भी मेरे साथ चलो। तो शिंगशिंग उसे कहती है कि वो नहीं आ सकती क्योंकि उसने ऐसे लड़कों वाले कपड़े पहन रखे हैं। तो शैंतियो उसे कहती है कि ठीक है, चलो मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करवा लूँ। और फिर वो अपनी आंट के वहाँ पर उसे लेकर जाती है और उसके कपड़े चेंज करवाने के बाद उसे उसी रेस्टोरेंट में लेकर जाती है जहाँ पर क्यूमिंग टिंग उनका पहले से वेट कर रही होती है। और क्यूमिंग टिंग को देखकर शिंगशिंग शॉक हो जाती है और वो अपना सर नीचे कर लेती है।
तो क्यूमिंगटिंग शैंतियो से कहती है कि ये कौन है। तो शैंतियो से कहती है कि ये मेरी दोस्त है शिंगशिंग। और फिर क्यूमिंगटिंग शिंगशिंग से कहती है कि मेरा नाम क्यूमिंगटिंग है, पर शिंगशिंग कोई भी जवाब नहीं देती। तो क्यूमिंगटिंग शैंतियो से कहती है कि तुम्हारी दोस्त तो बहुत ही ज्यादा शर्मीली है। और फिर वो लोग बैठते हैं, जहाँ पर क्यूमिंगटिंग शिंगशिंग से कहती है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, मुझे ऐसा लगता है। तभी वहाँ पर शैंगजुन और शैंगटिंग भी आ जाते हैं और शिंगशिंग चुप कर उन लोगों को देखती है और वो शैंगजुन को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और जल्दी से मेन्यू कार्ड लेकर अपने मुंह पर ढक लेती है और शैंतियो से कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। तभी शैंगटिंग और शैंगजुन दोनों उनके पास आकर खड़े हो जाते हैं और शैंगटिंग क्यूमिंगटिंग से कहता है कि ये मेरा छोटा भाई शैंगजुन है। तो क्यूमिंगटिंग कहती है कि तुम्हारा भाई तुमसे भी ज्यादा हैंडसम है। तभी शैंगजुन क्यूमिंगटिंग से कहता है कि हम पहली बार नहीं मिले, शायद तुम्हें याद नहीं। तभी क्यूमिंगटिंग को याद आता है कि जब गुएंगजन उसे परेशान कर रहा था तब उसने शैंगजुन से ही हेल्प मांगी थी, पर उसने उसकी हेल्प नहीं की थी। और ये याद कर वो जल्दी से खड़ी हो जाती है और कहती है कि हाँ, तुमने उस दिन मेरी हेल्प नहीं की थी। तभी शैंगटिंग भी कहता है कि इसने ही मुझे कॉल कर वहाँ पर बुलाया था। ये सुनकर क्यूमिंगटिंग शांत हो जाती है और यहाँ शैंगजुन की नजर शिंगशिंग के ऊपर पड़ती है और यहाँ शिंगशिंग जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और साथ ही शैंतियो उसके पीछे जाती है। और शिंगशिंग की ऐसी हरकतें देखकर वहाँ पर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं और शिंगशिंग वॉशरूम एरिया में आती है, जहाँ पर शैंतियो उसके पीछे आती है और शिंगशिंग शैंतियो को सारी बातें बताती है कि शैंगजुन उसके अकेडमी में ही उसके बाजू के रूम में रहता है और क्यूमिंगटिंग से वो उस दिन वॉशरूम में मिली थी लड़के के रूप में। ये सुनने के बाद शैंतियो उससे कहती है कि ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लूंगी। और फिर यहाँ पर शिंगशिंग छुपते छुपाते हुए वहाँ से भाग जाती है और जब वो वापस जा रही होती है तभी रास्ते में उसे गुएंगजेन दिखता है, जिसे देखकर वो जल्दी से छुप जाती है। और शिंगशिंग को देखकर गुएंगजेन को भी लगता है कि उसने शिलिंग चैन को देखा और वो अपनी कार रोक कर देखता है, पर तब तक शिंगशिंग छुप जाती है। तो फिर गुएंगजेन वहाँ से चला जाता है, पर वो साथ में ही सोच में पड़ जाता है कि क्या वो सच में शिलिंग चैन था। और फिर गुएंगजेन के चले जाने के बाद शिंगशिंग वहाँ से बाहर निकलती है और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शैंगतियो शिंगशिंग के लिए रामेन्स लेकर आती है और साथ में उससे कहती है कि शैंगजुन कितना हैंडसम है। तो ये सुनकर शिंगशिंग के गले में खाना अटक जाता है और फिर वो उससे कहती है कि हाँ। तो शैंतियो उससे कहती है कि मुझे वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। ये सुनकर शिंगशिंग शॉक हो जाती है और यहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। और फिर हमें गुएंगजेन को दिखाया जाता है, जो बाहर से अपने घर पर वापस जा रहा होता है। तभी रास्ते में कुछ गुंडे आकर उसे घेर लेते हैं। तो गुएंगजेन बेचारा बनने का नाटक करने लगता है, कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो वो गुंडे गुएंगजेन से कहते हैं कि तुमने हमारी मिस को परेशान किया है, इसलिए तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी। तो गुएंगजेन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मिस से माफी मांग लूंगा। और तभी वहाँ पर क्यूमिंगटिंग आती है और गुएंगजेन से कहती है कि ठीक है, चलो मेरे पैरों में गिर कर मुझसे माफी मांग लो, तब मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। तो गुएंगजेन क्यूमिंगटिंग को देखकर कहता है कि कभी नहीं। और फिर वो उन गुंडों की पिटाई लगाता है और वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर क्यूमिंगटिंग भी वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, पर गुएंगजेन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, उस रात की डील हमारी अधूरी रह गई थी, तो अब तुम्हारा क्या कहना है। और वो उसके क्लोज आने लगता है तो क्यूमिंगटिंग वहाँ से भाग जाती है और जाते हुए उससे कहती है कि मैं तुम्हें अगली बार देख लूंगी, और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गुएंगजेन ड्रिंक्स लेकर अकेडमी में आता है और ऑफिसर गू उसे दूर से देख लेते हैं। और फिर गुएंगजेन अपने रूम के पास जाता है, जहाँ पर उसे हैंगशोंग मिलता है। तो हैंगशोंग से वो कहता है कि वो ड्रिंक्स लेकर आया है। तो फिर हैंगशोंग उसे कहता है कि ठीक है, मैं अभी आया। और फिर हैंगशोंग और गुयांग दोनों ही वहाँ पर आते हैं। तभी गुएंगजेन उन लोगों से कहता है कि तुम लोग अपना अपना कप लेकर आओ। तो फिर वो दोनों वापस अपना कप लेने के लिए जाते हैं और उनके वहाँ से जाते ही गुएंगजेन अपनी ड्रिंक्स एंजॉय करने लगता है। तभी वहाँ पर ऑफिसर गू आते हैं और वो गुएंगजेन को बुलाते हैं और ऑफिसर गू की तरफ देखते ही गुएंगजेन का मुंह चेंज हो जाता है और फिर वो रोने की एक्टिंग करने लगता है। तभी वो जल्दी से जितनी भी अपनी क्लास में ड्रिंक्स बची थी वो उसे गटक लेता है और फिर खड़ा हो जाता है। ऑफिसर गू उसके पास आकर उसे कहते हैं कि तुम ये क्या लेकर आए हो। तो गुएंगजेन कहता है कि ये ठंडा पानी है। तो ऑफिसर गू कहता है कि ठीक है, मुझे भी इस कप में दे दो। तो ये सुनकर गुएंगजेन कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा ठंडा है, आपको पसंद नहीं आएगा। तो ऑफिसर गू कहते हैं कि मुझे पता है कि इसमें तुम क्या लेकर आए हो। और फिर वो दोनों बोतल को उठाकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उनको शिंगशिंग मिलती है और शिंगशिंग के हाथों से भी वो खाना ले लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर बाहर का खाना अलाउ नहीं है। और वो उन दोनों को वॉशरूम साफ करने की पनिशमेंट दे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं।
ये देखकर तो शिंगशिंग बेचारी शॉक में पड़ जाती है और ये सब कुछ जुयांग और हैंगशॉन्ग छुप कर देख रहे होते हैं और उनके हाथ में भी कटोरा होता है, पर वो लोग आज बच गए थे। और फिर ऑफिसर गु अपनी कैबिन में जाकर शिंगशिंग का नाश्ता और गुयांगजेन की ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं। और फिर हमें शिंगशिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो वॉशरूम साफ कर रही होती है। तभी वहाँ पर जुयान और जीजिन आता है जो वॉशरूम कर रहे थे, जिसे देखकर उसे बहुत ही ज्यादा शर्म आती है और वो भागते हुए गुयांगजेन के पास जाती है। उससे कहती है कि तुम्हें भी मेरे साथ पनिशमेंट मिली है, इसलिए तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी चाहिए, पर गुयांगजेन उसे मना कर देता है। तो शिंगशिंग कहती है कि ठीक है और फिर वो भी उसके बाजू में जाकर लेट जाती है। तभी गुयांगजेन के दिमाग में एक खुराफाती प्लान आता है और फिर वो शिंगशिंग से कहता है कि चलो मेरे साथ। और फिर वो एक पानी का टैंकर लेकर आता है और फिर पूरे वॉशरूम में ही पानी डालने लगता है, जिससे देखकर शिंगशिंग को बहुत ही ज्यादा हंसी आती है और वो भी उसे ज्वाइन कर लेती है। और यहाँ पर इन दोनों की ये हरकतें चल ही रही होती है, तभी वॉशरूम में से फर्स्ट लीडर निकलते हैं और फर्स्ट लीडर को देखकर इन दोनों का हंसना भी बंद हो जाता है और साथ में इनका फव्वारा भी बंद हो जाता है और दोनों ही बेचारे शॉक में पड़ जाते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट लीडर गुस्से से उन लोगों को घूर रहे होते हैं और फिर दोनों को ही पनिशमेंट मिलती है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को सुना रहे होते हैं। तो वहाँ पर खड़ा हुआ सोल्जर उन लोगों से कहता है कि चुपचाप अपनी पनिशमेंट को कंप्लीट करो। और फिर पनिशमेंट को कंप्लीट करने के बाद शिंगशिंग जल्दी से भागकर कैंटीन में जाती है, जहाँ पर सभी खाना खत्म हो चुका होता है, पर उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी। तभी वो पीछे मुड़कर गुयांगजेन को देखती है जो मजे से खाना खा रहा होता है और उसके हाथ में अभी एक ब्रेड का टुकड़ा बचा हुआ था। तो वो शिंगशिंग की तरफ देखकर कहता है कि मुझे अब भूख नहीं रही, अब इस ब्रेड के टुकड़े का क्या करूँ, क्या मैं इसे फेंक दूँ? और फिर कहता है कि नहीं, इसे नहीं फेंकना चाहिए। और फिर वो उस ब्रेड के टुकड़े को लिक करता है और फिर वहीं पर छोड़कर चला जाता है, जिसे देखकर शिंगशिंग को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिंगशिंग अकेडमी में वापस आती है। तभी शैंगचुन उसे रास्ते में मिलता है जो उससे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तभी शिंगशिंग के पेट से आवाज आने लगती है। तो शैंगचुन उससे कहता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है? तो शिंगशिंग कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शैंगचुन कहता है कि तुम यहीं रुको और फिर वो अपने रूम में जाकर कुछ बिस्किट लेकर आता है और शिंगशिंग को देता है। तो शिंगशिंग कहती है कि नहीं, उसे नहीं चाहिए, पर शैंगचुन के फोर्स करने पर वो उससे बिस्किट ले लेती है और फिर बाहर जाकर सीढ़ियों में बैठकर खाने लगती है। तभी वहाँ पर हैंगशॉन्ग आता है और शिंगशिंग से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो शिंगशिंग कहती है कि उसे भूख लगी थी, इसलिए मैं यहाँ पर बैठकर बिस्किट खा रहा था। तो हैंगशॉन्ग अपना हाथ आगे बढ़ाता है बिस्किट खाने के लिए, पर शिंगशिंग उस पैकेट को पीछे कर लेती है। तो हैंगशॉन्ग सोच में पड़ जाता है। तो शिंगशिंग कहती है कि उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, इसलिए वो अभी इस बिस्किट को शेयर नहीं कर पाएगा। और फिर वो हैंगशॉन्ग से सॉरी कहती है और अपने पास बैठने के लिए कहती है और फिर वो दोनों एक साथ बैठते हैं और बातें करते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोगों की ट्रेनिंग चल रही होती है, जहाँ पर शिंगशिंग और बुली बॉय के बीच में मुकाबला होता है और शिंगशिंग उसमें जीत जाती है। यहाँ पर बुली बॉय को अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए शिंगशिंग वहाँ से जा रही होती है। तभी वो उसे पीछे से वार करता है, पर शिंगशिंग चौकन्ना हो जाती है और उसके वार को रोकने की कोशिश करती है, पर फिर भी बुली बॉय का वार उसके कंधे पर जोर से लग जाता है और वो गिरने वाली होती है। तभी शैंगचुन उसे पकड़ लेता है और यहाँ गुयांगजेन भी उठकर बुली बॉय को मारता है और उसे वहीं पर गिरा देता है। तभी वहाँ पर फर्स्ट लीडर आते हैं, तो सभी लोग उनको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट लीडर शिंगशिंग को नर्सिंग होम में जाने के लिए कहते हैं और साथ में गुयांगजेन से कहते हैं कि तुम उसके साथ जाओ। तो गुयांगजेन कहता है कि मैं उसके साथ क्यों जाऊँ? तो फर्स्ट लीडर गुस्से में उसे कहते हैं कि ये तुम्हारा रूममेट है, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। और फिर गुयांगजेन शिंगशिंग के साथ जाता है, जहाँ पर डॉक्टर शिंगशिंग का शोल्डर चेक करते हैं। उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें मलहम लगा कर देता हूँ, पर शिंगशिंग उनको मना करती है, पर डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें दवाई लगानी चाहिए। और फिर वो दवाई लेने के लिए जाते हैं, तब तक शिंगशिंग वहाँ से भाग जाती है और फिर डॉक्टर गुयांगजेन के पास आकर उसे कहते हैं कि ठीक है, ये दवाई तुम उसे जाकर दे देना, वो अपने घाव पर लगा ले। और फिर हमें शिंगशिंग को दिखाया जाता है जो अपने घाव देख रही होती है। तभी वॉशरूम में गुयांगजेन आ जाता है और उसे डांटने लगता है और कहता है कि तुम वहाँ से भागकर क्यों आ गए? तो शिंगशिंग उसे कहती है कि मुझे दवाई नहीं लगानी थी इसलिए। तो फिर गुयांगजेन उसे दवाई देकर कहता है कि ठीक है, ये तुम अपने आप ही लगा लो। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी कुछ सोचने के बाद वो वापस आता है और शिंगशिंग के पास आकर वो कहता है कि शीलिंग चैन, क्या तुम एक लड़की हो? ये सुनकर शिंगशिंग शॉक हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।